चलिए देखते हैं, इस वीडियो में हम जो है भारत का संवैधानिक विकास के टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक से जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं बार बार जैसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चंस को हमने लिया है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जी हाँ, क्या पूछा है, धर्मनिरपेक्ष शब्द। तो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 42वां संशोधन था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति, यह कौन सी समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। भारतीय संविधान में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो कैसे हुआ था, सीधे जनता द्वारा, नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, नहीं, ये भी नहीं। सभी ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत थे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रांतीय सभाओं द्वारा थे, जी हाँ, ये प्रांतीय सभाओं द्वारा थे। कैसे, ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। ये नोट है, आप देख लीजिएगा, इस पर जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा। क्या है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मंत्रिमंडल द्वारा सिफारिश की गई स्कीमों के अनुसार प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया था। कैसा किया गया था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, कौन सी समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, BR अम्बेडकर। किस समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के वैध होने के कारण, क्या कारण है बताइए। तो ऑप्शन हमारा ए देखते हैं, इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, या एक बड़े देश के शासक से संबंधित है, या इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। बिल्कुल, राज्य और संघ सरकारों का संविधान है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान सिर्फ संघ का संविधान न होकर संघ तथा राज्य सरकारों का सम्मिलित संविधान है। राज्यों के लिए भारत में अलग से संविधान बनाने की अनुमति नहीं है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइन है ये, इसको देखिए। राज्यों के लिए भारत में अलग से संविधान बनाने की अनुमति नहीं है, इसीलिए भारतीय संविधान में ही राज्यों के उपबंध की व्यवस्था विस्तार से वर्णित किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा कि भारत एक रिपब्लिक है। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, सभी राज्यों में अंतिम अधिकार किसके पास है, जनता के पास। ओके, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। हाँ, ये सही है, वंशानुगत शासन तो नहीं है। भारत राज्यों का संघ है, ये भी सही है। तो गणतंत्र होने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं होगा। अगर वंशानुगत शासन है तो वो क्या होगा, गणतंत्र नहीं कहलाएगा। तो क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी, वंशानुगत शासन नहीं होता है। क्योंकि जो हमारा अध्यक्ष होता है, मतलब कह दो या प्राइम मिनिस्टर जो हमारे होते हैं, वो चुने जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही परिवार से बनते हैं। देख लीजिए, इसमें लिखा होगा, इसमें कोई वंशानुगत शासन नहीं होता है तथा राज्य अध्यक्ष लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, इस पर एक बार नज़र जरूर दोहराइए आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ था पूर्ण रूप से, बताइए। 26 नवंबर 1949 को। ठीक, 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ था। भारतीय संविधान की प्रक्रिया में कुल कितना टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। यह 3 वर्षों में पूरा हुआ था। तीसरा वर्षन ये जो था तो आपका 26 नवंबर 1949 तक ही चला था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था? बताइए कौन सा राज्य था? सिक्किम था। ठीक है, कौन सा? सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए। एक बार इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? कौन सा कथन इसमें से सही है? तो चलिए कथन देखिए। ए क्या कहता है कि भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, प्रेसिडेंशियल। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। तो कैसा है भारत? भारत जो है पार्लियामेंट्री है। ठीक, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इंडिया में। देखिए नोट पढ़िए एक बार, सॉरी क्या कह रहा है? भारत के संविधान ने राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत जनता को माना है। संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल जनता द्वारा निर्वाचित सदन के समक्ष उत्तरदायी होगा और कार्यकारिणी का दूसरा अंग अर्थात राष्ट्रपति भी संसद के समक्ष इस अर्थ में उत्तरदायी है कि कुछ निश्चित परिस्थितियों में संसद महाभियोग द्वारा हटा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो पहले दिन का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इतना बता सकता हूँ कि वो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन सा होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा? तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हो गए।